बड़ी खबर ये है कि सागर हत्याकांड में एक नया खुलासा हो गया। 4 मई की रात का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है और ये जो वीडियो सामने आया है इसमें सुशील कुमार नजर आ रहा है, मारपीट करता सुशील कुमार नजर आ रहा है। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं और पुलिस ने सागर हत्याकांड में एक और आरोपी को भी पकड़ लिया है। देखिए, एक के बाद एक गिरफ्तारी सागर हत्याकांड में होती नजर आ रही है। एक वीडियो अब सामने आ गया है और सुशील कुमार कहीं ना कहीं अब लगातार मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले सुशील कुमार के खिलाफ गवाहियां भी रिकॉर्ड की गई थी, बयान रिकॉर्ड किए गए थे। ऐसे गवाह जो उस वक्त मौजूद थे उन्हीं के बयान रिकॉर्ड किए गए। अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं और केस में आए दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। और सागर हत्याकांड में बड़ी बात यह है कि परिवार शुरू से बड़े आरोप लगाता रहा है सुशील कुमार पर। वहीं महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सुशील कुमार की मां हाईकोर्ट गई, दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने याचिका दायर की, मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सुशील की जो छवि है वो काफी धूमिल हो रही है। अब ये वीडियो है जो छत्रसाल स्टेडियम के बाहर सीसीटीवी का बताया जाता है और इन तस्वीरों में सुशील कुमार नजर आ रहा है। 4 मई की रात का ये वीडियो है और इस वीडियो में मारपीट की तस्वीरें हैं, हाथों में लाठी डंडे लेकर निकलते लोग हैं और इसमें सुशील कुमार भी मौजूद है। मारपीट का ये वीडियो है और मारपीट होती नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है कि सुशील कुमार के खिलाफ सबूत पुख्ता होते जा रहे हैं और परिवार की तरफ से जिस तरह के बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, कहीं ना कहीं तस्दीक उन आरोपों की होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ और खुलासे होते हैं, क्योंकि आए दिन सागर हत्याकांड में एक नया खुलासा होता जा रहा है। अभी तक लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी हमने देखा है। खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अनिल, सुशील कुमार अब घिरता ही जा रहा है, एक वीडियो भी सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि पुलिस इस वीडियो को सबूत के तौर पर देख रही है। देखिए, बिल्कुल आरती, सुशील कुमार की राह आने वाले दिनों में इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सुशील की गिरफ्तारी हुई है, अगर पूरे केस की अगर बात इस पूरे मामले में अभी तक 8 लोगों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और शुरू में जिस तरीके से सुशील के घर वालों की तरफ से कहा गया था कि सुशील का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि एक वीडियो दिल्ली पुलिस के पास है, उस वीडियो के आधार पर ही सुशील पर कार्रवाई हो रही है और अब वो वीडियो सामने आ चुका है और वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मारपीट हो रही है। सुशील के साथ जो लोग मौजूद है वो लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। सुशील के हाथ में भी एक डंडा है, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुशील भी वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में सुशील सीधे से इस बात को नहीं नकार सकते कि वो उस मारपीट में शामिल नहीं थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो फुटेज यहाँ पे जुटाई गई है, चाहे उसमें सीसीटीवी फुटेज हो या मोबाइल रिकॉर्डिंग हो, जो तथ्य वीडियो पे दिल्ली पुलिस की तरफ से जुटाए गए, उन तथ्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। सुशील कुमार भी सीधे से नहीं मना कर सकता है कि वो वीडियो में नहीं था। साफ तौर पर वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से सागर की वहाँ पर पिटाई हो रही है। सुशील कुमार के साथ कुछ लोग वहाँ पर मौजूद है जो लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस की जांच है लगातार चल रही है। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुशील के अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने से जुड़े हुए लोग हैं, कई गैंगों के वो सक्रिय सदस्य है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुशील कुमार की राह आने वाले दिनों में इतनी आसान नहीं रहने वाली। बिल्कुल, सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, खासकर इस वीडियो के सामने आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे नितिन का। देखिए नितिन, एक वीडियो सामने आया जिसमें सुशील कुमार नजर आ रहा है, मारपीट करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा यही जा रहा है कि पुलिस इसे अहम सबूत मान रही है। अब क्या माने, आने वाले वक्त में कितनी मुश्किल राह हो सकती है सुशील कुमार के लिए? जी बिल्कुल, शुरू से ही जो वीडियो के आधार पर ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सुशील कुमार ने खुद ये वीडियो बनवाई थी और जिसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ ये वीडियो लगी और इसी को सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस शुरू से ही पुख्ता सबूतों की बात कह रही है कि उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और वो उसी आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी कर रही है और 8 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं पहलवान सुशील कुमार के लिए आने वाला जो समय है अब आसान नहीं है और उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सुशील कुमार के हाथ में लाठी डंडे हैं
और वह मारता हुआ नजर आ रहा है। जबकि हालांकि उसके परिजन है ये कह रहे हैं कि सुशील कुमार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह की वीडियो सामने आई है और जो सागर धनखड़ का परिवार है, सागर धनखड़ का परिवार शुरू से ही कह रहा है कि उनके बेटे की हत्या में सुशील कुमार का हाथ है और उनकी हत्या उनके बेटे जो सुशील कुमार ने ही की है। कहीं ना कहीं परिवार को, जो सागर धनखड़ का परिवार है, वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। और वीडियो सामने आने के बाद अब सुशील कुमार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, परिजन संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं अब पुलिस और जो सरकार है उससे न्याय की गुहार बार बार लगा रहे हैं। और उसी के चलते अब आने वाला समय है जो सुशील कुमार के जो राह है वो कहीं ना कहीं, हालांकि सुशील कुमार की राह तो मुश्किल नजर आ ही रही है। देखिए, पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें उसे टोल पर भागते हुए दिखाया गया था। उसके बाद सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो गई, एक के बाद एक गवाह सामने आए, गवाहों के बयान लिए गए। अभी तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब ये वीडियो जो तस्दीक करता है कि मारपीट तो हुई थी। अब कहीं ना कहीं ये माने कि जो मृतक का परिवार है वो संतुष्ट है पुलिस की जांच से और ये मान रहा है कि जो पुलिस की जांच है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो सागर धनखड़ का परिवार है वो शुरू से एक बात जरूर कह रहा है कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ एक बार बातचीत हुई थी और उन्हें मिलने के लिए भी बुलाया था। उसी दिन से वो पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट थे और उनका कहना था कि क्योंकि दिल्ली पुलिस में सागर धनखड़ के पिता हेड कांस्टेबल के पद पर हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने पूरा आश्वासन दिया था कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, 8 गिरफ्तारियां हुई हैं और वीडियो की जिसकी बात शुरू से ही कही जा रही थी कि वीडियो है, वो भी अब सामने आ गई है। और कहीं ना कहीं परिवार शुरू से संतुष्ट है और बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि परिवार एक बात ये भी कह रहा है कि इसमें 8 ही नहीं है, इसमें 30 से 40 जो नाम लिए गए हैं, 30 से 40 युवक थे, इसमें अब और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी आरती, तो और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पुलिस कड़ी जोड़ रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबूत सामने आ रखे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि आरोप बहुत बड़े सागर धनखड़ के परिवार की तरफ से लगाए गए थे। गैंगस्टर से ताल्लुक की बात भी कही गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से सागर धनखड़ का जो परिवार है, उसके जो मामा हैं या फिर उसके पिता हैं या फिर उसके फूफा है, उसकी माँ है, उनका यही कहना था कि जिस तरह से जो इसमें गैंगस्टरों के साथ तार जुड़े। और दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि नीरज भवाना गैंग के उस समय सदस्य थे। और कहीं ना कहीं गैंगस्टरों के नाम सामने आने के बाद जो परिवार ने सागर धनखड़ के जो मामा, उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिए कि सुशील कुमार अब पहलवान नहीं रहे थे और 17 साल स्टेडियम अब पहलवान तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि गैंगस्टरों का अड्डा बना हुआ था और वहां पर सीसीटीवी कैमरे ना होना इस बात को पुख्ता कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सुशील कुमार अब पहलवान की राह को छोड़कर डॉन की राह पर चल रहा है। ये गंभीर आरोप लगातार परिवार लगा रहा है। गंभीर आरोप लगाए गए और उसके बाद अब ये वीडियो भी सामने आया है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, केस में कुछ खास मोड़ देखने को मिल रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहलवान सुशील कुमार के पास सब कुछ था, एक बड़ी पहचान थी, देश में बड़ा नाम था, लेकिन पहलवानी के अखाड़े में जीत हासिल करने का अनुभव का धनी सुशील अपने ही चेले से इतना खफा हो गया था। लेकिन इसी बीच आपको हम रूबरू करवाते हैं सागर धनखड़ के परिवार से। सागर धनखड़ के मामा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार इनका नाम है। आनंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान आपके परिवार ने उठाया है। एक अपने को खो देना कोई छोटी बात नहीं है। अब आप न्याय की जंग लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आए दिन पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कितना संतुष्ट है इस जांच से? देखिए मैम, जो वीडियो सामने आया है जी, वो तो बिल्कुल साबित कर रहा है कि मतलब गुनहगार ये है और पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई पूरी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। आज भी एक और नया इन्होंने पकड़ा है लड़का। जी, 8 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। देखिए आनंद कुमार जी, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था, इस केस की शुरुआत में आपकी तरफ से ये कहा गया था कि गैंगस्टर से ताल्लुक थे सुशील कुमार के। अब लगातार गिरफ्तारियां होना, अब एक वीडियो का सामने आना, कहीं ना कहीं हम ये माने कि सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये तो है मैम, मतलब जो जैसा कर रहा है उसको उसी हिसाब से स्थिति भी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने किया है ये काम। और जैसे वीडियो भी हमारे सामने अब आई है, वीडियो वायरल हो चुकी है, उसमें भी खुद सुशील हाथ में डंडा लिए मार पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। जी, तो और न्याय की लड़ाई सबूतों के आधार पर ही लड़ी जाती है। सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, गवाह सामने आ रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सागर धनखड़ का परिवार यानी कि आप लोग मजबूती से खड़े रहें,
न्याय की इस लड़ाई में? कितनी मजबूती बिल्कुल। महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब तो लगातार केस एक दिशा पकड़ता जा रहा है? देखिए, जैसे स्थिति स्टार्टिंग में थी 4-5 को तो हम 0 लिए थे जी, मगर जो आप लोगों के सहारे और पुलिस प्रशासन के सहारे हमें जो सहायता और जो इसके खिलाफ सबूत और ये सारा इकट्ठा होके जो बातें आ रही हैं, यूँ मानो कि ज्यादा नहीं तो 50% हमारा मन ये मान चुका है कि अब जो कार्रवाई होगी, जो स्थिति होगी वो बिल्कुल सही होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, किसी अपने को खोने के बाद उसे वापस तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है और अब सागर धनखड़ का परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, पहलवान सुशील कुमार के पास कोई कमी नहीं थी, वो एक कामयाब पहलवान था और उसके पास सब कुछ था। देश में उसका नाम था, पहलवानी के अखाड़े में जीत हासिल करने का अनुभव लगातार उसे बड़ा बना रहा था। और जाने ऐसा क्या हुआ कि वो अपने ही चेले से नाराज हो गया। नाराजगी की वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन नाराजगी इतनी थी कि उसने एक बेकसूर को मौत की नींद सुला दिया। इस सवाल का सही जवाब कोई नहीं जानता कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। सागर धनखड़, वो लड़का जिसने सुशील कुमार को रोल मॉडल समझा, सुशील के नक्शे कदम पर चलने के लिए कड़ी मेहनत की, गुरु को शुरू से ही इज्जत दी। लेकिन गलती कहां हुई? अपने काम से नाम कमाने वाले सुशील के नाम हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, ये सुशील के समर्थकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस खूनी वारदात के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वारदात हुई क्यों? पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही बातें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी। थ्योरी कई तरह की है, सच जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जो बातें अभी तक सामने आई हैं, उनको जान लीजिए। सबसे पहले जानिए हत्या की फ्लैट वाली थ्योरी। जी हाँ, पहली वजह यह बताई गई है कि पैसों के लेन देन का मामूली विवाद था। सागर जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी का बताया गया था। सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही ये फ्लैट खाली कर दिया था। जानकारी के मुताबिक सुशील ने सागर से किराया भी मांगा, सागर ने किराया नहीं दिया। आरोप तो ये भी है कि इसी के बाद सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि सुशील सागर से इसलिए नाराज था क्योंकि सागर ने सुशील को खुलेआम बदमाश कह दिया था। सुशील को लग रहा था कि सागर उसकी छवि खराब कर सकता है, इसलिए वो सागर को सबक सिखाना चाहता था। सुशील ने क्या कत्ल करने की मंशा से ही सागर को पीटा और पिटवाया, या सुशील कुमार सिर्फ सागर को अधमरा कर उसकी जिंदगी में उसके नाम का खौफ बिठाना चाहता था? क्या वारदात के पीछे फ्लैट वाली थ्योरी सही है, या सागर किसी कारण सुशील के लिए राह का रोड़ा बना हुआ था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद ही सामने आ सकते हैं, क्योंकि मालूम तो सुशील को भी नहीं होगा कि उसकी बड़ी भूल उस पर इतनी भारी पड़ सकती है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।